नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 16 मई और 16 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए, कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं दुनिया भर में? कोरोना वायरस के केसेस जो हैं दुनिया भर के अंदर जो हैं वो 46 लाख प्लस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 3 लाख प्लस हो चुकी है। और जो रिकवर हुए हैं दुनिया भर में, जो लोग ठीक हुए हैं वो 17,42,819 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। यही आंकड़ा अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 15 लाख पहुँचने वाला है आंकड़ा। और मौतों की संख्या जो है वो 88,000 प्लस हो चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन है, नंबर 3 पे रशिया है, नंबर 4 पे यूके है और नंबर 5 पे इटली है। और अगर देखा जाए हमारे भारत के अंदर तो ये 85,784 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 2753 हो चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे तमिलनाडु है, 3 पे गुजरात है, 4 पे दिल्ली है। चलिएगा, पहला हमारा सवाल है कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तौलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग और तौलिया रुमाल जो है ये है तेलंगाना का। सी ऑप्शन सही है। इनको मिला है जीआई टैग। ये आप फोटो में देखिएगा, ये है झारखंड की पेंटिंग और ये है तेलंगाना का तौलिया रुमाल। इनको अब जीआई टैग मिल गया है। देखिएगा, जीआई टैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये किसी खास जगह को लोकेट करता है, किसी खास चीज को जो है वो दर्शाता है। मतलब कहने का ये है कि अब ये पेंटिंग जो है और पूरे भारत के अंदर कोई और बना के नहीं बेच सकता है, या यूं कहिएगा ये पेंटिंग जो है ये खास ही प्रकार की पेंटिंग है जो पूरे भारत में और किसी जगह पे बनाई भी नहीं जाती है। या इस टाइप का ये तौलिया जो है ये और पूरे भारत में किसी और तरीके से या किसी और जगह पे नहीं है। ये तौलिया रुमाल को सूती कपड़े में जो है हाथों से बनाया जाता है। इसमें लाल, काले और सफ़ेद कलर के जो है धागे या डिज़ाइन यूज किए जाते हैं। और जो पेंटिंग है वो हजारीबाग जिले में सबसे ज़्यादा प्रचलित है झारखंड के अंदर, और शादी समारोह के अंदर जो है इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात झारखंड की हुई है तो झारखंड की राजधानी जो है वो है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। जनसंख्या 3.19 करोड़ है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। एरिया जो है वो 79714 वर्ग किलोमीटर है। बात करूं मैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। जनसंख्या जो है यहाँ की 3.52 करोड़ है। और जो मुख्यमंत्री का नाम है वो है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर का नाम जो है वो सौंदरराजन है। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी गई है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। किसने? इटली ने दी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये कावासाकी जो रोग है ये एक टाइप का जो रोग है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। इस रोग के अंदर जो क्या होता है, जो रक्त वाहिकाएं होती है यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती है। इसके अंदर बुखार, हाथ पैरों में सूजन, होंठ और गले में जलन, सूजन आदि बीमारियों के इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये जो रोग है ये बेसिकली हमारे जो हार्ट होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र जो है वहाँ पे ये अभी पता लगाया गया है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कावासाकी रोग जो है उसके लक्षण देखने को मिले हैं। इस टाइप के कुछ रियल सिम्टम होते हैं, इस तरीके के जो है वो दिखते हैं। बात की जाए इटली की तो आप मैप में देखिएगा, ये है इटली। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सर्गियो। और जो इटली की जनसंख्या है वो है 6.04 करोड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस नामक प्रशिक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो इनमें से कौन सी जो बेसिकली टेस्टिंग करने वाली जो मशीन है वो हमारे भारत को सौंपी है? इसका नाम है कोबास 6800। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा।
ये है, आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जो है ये मशीन सौंपी है इंडिया को। ये एक टाइप की एक यूनिक मशीन है, ऐसी पहली ऐसी मशीन है जो रोबोटिक्स बेस है, मतलब जिसके अंदर क्या है कि स्वास्थ्य कर्मी यानी कि हेल्थ वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें टेस्टिंग की कर सकता है ये रोबोट, और ये जरूरी सामान दवाइयाँ वगैरह भी पहुंचा सकता है। तो कोविड-19 की जांच करने के लिए सबसे ज़रूरी मशीन है कहिएगा, क्योंकि आज तक कोविड-19 के पेशेंट के जो चेकअप हो रहा है वो किससे हो रहा है, कोई ना कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर ही कर रहा है, लेकिन अब रोबोटिक मशीन जो है वो हेल्थ चेकअप करने वाली है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम है वी विद्यावती। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी यही है वी विद्यावती। ये IAS है, कर्नाटक कैडर से IAS अधिकारी रह चुकी हैं। और बात की जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके फाउंडर का नाम एल्केजेंडर है। स्थापना 1861 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और प्रयत्न कीर्ति मपा वृणु, ये संस्कृत में इसका जो है वो मोटो है। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। तो अब यात्रियों को अगर ट्रेन में यात्रा करनी होगी तो सभी को आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाले रखना बेहद जरूरी है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जब तक आरोग्य सेतु हमारे फ़ोन में रहेगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास में किसी भी व्यक्ति को कोरोना है तो वो अलर्ट दिखा देगा। तो ये सबसे ज़्यादा जियो ट्रैकिंग की मदद से, या यूँ कहिएगा कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन इंडिया का एक ही मात्र है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की। भारतीय रेलवे की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले रेल जो चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी, और 16 अप्रैल को ट्रेन चली थी, मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। इसलिए रेलवे डे भी हम लोग 16 अप्रैल को ही मनाया करते हैं। रेलवे के अध्यक्ष का नाम जो है वो VK यादव है, यानी कि विनोद कुमार यादव है, और रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद जो है उसका कार्यकाल समाप्त होने से कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है। अब WTO के जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड या अध्यक्ष रॉबर्ट एजेवेदो जो है, इन्होंने 1 साल पहले, रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही अपना पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। सी ऑप्शन सही है। 31 अगस्त को जो है ये अपने पद से हट जाएंगे। ब्राजील के पूर्व राजनयिक रह चुके हैं रॉबर्ट एजेवेदो, इन्होंने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। हालांकि इनका कार्यकाल जो होता है वो 7 साल का है, 1 साल अभी बाकी पड़ा है, लेकिन फिर भी ये छोड़ रहे हैं। कुछ कारण ये बताए जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इनका एक खासा दबाव है, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। बात की जाए हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 160 देश जो हैं इसके मेंबर हैं, और रॉबर्ट एजेवेदो जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये अब तक इसके प्रमुख हैं, महानिदेशक हैं। आगे देखते हैं कौन और होते हैं। WTO का पुराना नाम क्या था, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट जो है वो बनाया है। ये बनाया है इटली ने। इटली में अब धीरे धीरे लॉकडाउन को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रेसलेट जो है ये रेडियो सिग्नल को यूज करने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट पहना है और आपने भी अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना है, जैसे ही हम दोनों पास में आते हैं तो उसके अंदर जो है अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बीप वगैरह वाइब्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ये बता देगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिएगा। हालांकि इसके अंदर GPS इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि लोकेशन या सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐसा नहीं किया गया है। अब बात इटली की अभी तो हमने की ही थी। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है भाई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मनाया जाता है 15 मई को। डी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल फैमिली डे। संयुक्त राष्ट्र ने इसको परिवार को महत्व समझने के लिए इस दिन को शुरुआत की थी कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसकी कितनी ज़्यादा महत्वता होती है। 1993 में जो है असेंबली में इसको शुरुआत किया गया था, और उस 1993 से लेके अब तक लगातार हर साल 15 मई को जो है वो परिवार दिवस मनाया जाता है या फैमिली डे मनाया जाता है।
इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव की टाइटल वाली एक लैंसेट रिपोर्ट है। इसके मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। तो इसके अकॉर्डिंग 68% ऐसे बच्चे हैं इंडिया के अंदर जिनका मौत जो है वो बचपन के अंदर ही किसी कुपोषण की वजह से ही हो जाता है। ठीक है, 83% नवजात की मौत जो है वो जन्म के समय कम वजन के कारण होती है। और 2000 से 2017 तक जो है भारत के अंदर बाल मृत्यु दर में थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो डिसिमिलरिटी जो है वो बनी हुई है। ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया है। तो ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नाम का जो सॉन्ग है वो लॉन्च किया है। ठीक है, और बात की जाए इसका सी ऑप्शन सही है। ICCR की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है। स्थापना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी और स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट का नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अखिलेश मिश्रा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी हैप्पी रहने की वजह देना। शुक्रिया।